जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साधना भक्ति में। आज हम आपके लिए एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि महाभारत काल में घटित हुए किस्सों के ऊपर है। उन्हीं किस्सों में से आज हम एक किस्से के बारे में जानेंगे जो कि है अर्जुन का गांडीव त्याग। अर्जुन किस प्रकार अपने गांडीव का त्याग करता है और गांडीव की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी, आइए उसके बारे में जानते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद में जब कुरुक्षेत्र का महासंग्राम समाप्त हो गया था और पांडवों की विजय हुई, तब अर्जुन के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब उसने अपना परम धनुष गांडीव त्याग दिया था। यह घटना अत्यंत ही भावनात्मक है जो कि अर्जुन के मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विकास को दर्शाती है। अब जानते हैं कि गांडीव आखिर अर्जुन को किस प्रकार मिला था और उसका क्या महत्व था। गांडीव जो है वह एक अर्जुन के धनुष का नाम था जो कि अर्जुन को भगवान अग्निदेव ने दिया था। जब अर्जुन ने खांडव वन दहन में अग्निदेव की सहायता की थी। यह धनुष अतुल शक्ति वाला था और केवल वीर योद्धा ही इसे उठा सकते थे। अर्जुन ने इसी धनुष से महाभारत के युद्ध में भीषण पराक्रम दिखाया था। भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ और अनेक महारथियों को इसी धनुष से अर्जुन ने परास्त किया था। महाभारत के युद्ध के बाद में कई वर्षों तक पांडवों ने राज्य किया और उसके बाद में जो है राजभार को परीक्षित को सौंप दिया और महाप्रस्थान यानी कि मोक्ष की यात्रा पर निकल पड़े। युद्ध समाप्त होने के कई वर्षों बाद युधिष्ठिर को वैराग्य हुआ और उन्होंने राज्य त्याग कर भाइयों सहित स्वर्गारोहण की यात्रा को शुरू किया। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी भी युधिष्ठिर के साथ में निकल पड़े। महाभारत के युद्ध के बाद में श्री कृष्ण जो है वह द्वारिका लौट आए। अर्जुन समय समय पर उनसे मिलने द्वारिका जाया करते थे। श्री कृष्ण के वंशज जो कि यदुवंशी थे वो अपने ही अभिमान, शराब और आपसी कलह से नष्ट हो गए। श्री कृष्ण ने जब यह देखा कि उनका समय अब पूरा हो चुका है तो वे भी एक वन में जाकर ध्यान मग्न हो गए और एक शिकारी के बाण से उनका शरीर का त्याग हुआ। यह सब जब हुआ तब अर्जुन द्वारिका में ही थे। जब पांडव द्वारिका पहुंचे और उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण का अवतार अब समाप्त हो गया है और यादव वंश नष्ट हो चुका है और द्वारिका जलमग्न होने लगी, तब अर्जुन को द्वारिका से स्त्रियों और बच्चों की रक्षा कर हस्तिनापुर उन्हें लाना था। लेकिन जब वह द्वारिका से स्त्रियों और बच्चों की रक्षा कर उन्हें हस्तिनापुर ला रहा था, तभी उन पर डाकुओं ने हमला कर दिया। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाकर उन्हें परास्त करना चाहा, लेकिन अब गांडीव में इस प्रकार की जो है वह ऊर्जा नहीं रही। डाकुओं ने अर्जुन को पराजित कर दिया और सभी स्त्रियों और बच्चों को जो है वह ले गया। इससे पहले जैसे उसकी शक्ति और पराक्रम खो चुका था, अर्जुन के हाथ जो है वह कांपने लगे। यह वही क्षण था जब अर्जुन को यह एहसास हुआ कि श्री कृष्ण की कृपा ही थी और उनकी कृपा के बिना वह कुछ भी नहीं था। उसकी वीरता, शौर्य और गांडीव की शक्ति सब श्री कृष्ण की उपस्थिति में ही थी और वह बहुत ही निराश हुआ। वह स्त्रियों और बच्चों की रक्षा नहीं कर पाया। अपने ही आत्मग्लानि से वह उसको बहुत ठेस पहुंची। अब फिर अर्जुन ने गांडीव को अपने रथ के साथ में समुद्र में विसर्जित कर दिया। यह त्याग केवल एक धनुष का नहीं था, यह अर्जुन के अहंकार, वीरता, भूतकाल की शान और सांसारिक मोह का त्याग था।
अर्जुन अब जान गया था कि अब युद्ध, शक्ति और पराक्रम का समय नहीं रहा है, अब आत्मा की मुक्ति का समय है। गांडीव त्याग कर उसका त्याग यह दर्शाता है कि यहाँ श्री कृष्ण की कृपा के बिना अर्जुन जैसा योद्धा भी जो है वह असहाय है। अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्र और वीरता पर गर्व छोड़ा और साधु की भांति जीवन के अंतिम चरण में प्रवेश किया। यह गांडीव त्याग की कथा जो है वह केवल एक योद्धा द्वारा धनुष छोड़ने की कहानी नहीं है। यह अर्जुन के आत्मबोध, वैराग्य और भक्ति की चरम स्थिति को दर्शाती है। जब शक्ति और गौरव भी नश्वर हो जाते हैं, तब केवल धर्म और आत्मा की यात्रा ही शेष रहती है। और अर्जुन के गांडीव त्याग की यह कहानी भी यही दर्शाती है। इसी प्रकार के महाभारत के और किस्से जानने के लिए आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें और पसंद आए तो लाइक जरूर करें। जय श्री कृष्ण।